ओम सत। संसार में योग को लेकर के मानव में विभिन्न विचारधाराएं प्रचलित है, परंतु जब हम योग शब्द की उत्पत्ति और अर्थ पर ध्यान देते हैं तो उसके दो प्रधान अर्थ प्रतीत होते हैं। एक जीव और ईश्वर अथवा आत्मा और परमात्मा का सम्मिलन अर्थात अद्वैतानुभूति और दूसरा वैराग्य तथा अभ्यास द्वारा चित्त वृत्तियों की एकाग्रता, जिसका परिणाम समाधि अवस्था में पहुंचना यानी कि स्वरूप में प्रतिष्ठित होना है। योग के अनेक रूप बताए गए हैं, क्योंकि इस योग के अंदर उसी अवस्था में पहुंचकर वृत्तियों के पूर्ण निरोध और परमात्मा से एकाकार की स्थिति प्राप्त हो सकती है। मगर सबसे बड़ी बात क्या है कि पास बैठे हुए को छोड़ता नहीं और पास बैठे हुए को देखता नहीं। इसका आशय ये है कि मनुष्य या जीव पास में बैठे हुए एक साथी यानी प्रकृति से चिपका हुआ है, पर पास में बैठे हुए अन्य साथी परमात्मा को देखता भी नहीं। हमारे जीवन के दुखों के कारण ही मनुष्य प्रकृति से अधिक संलग्न रहना ही तो है। उससे छुटकारे का प्रयत्न नहीं करना ये दुखदायी है। और योग की दृष्टि में कारण यह है कि मनुष्य परमात्मा को देखता ही नहीं, उससे सहयोग नहीं करता। संसार में प्रकृति यानी कि भौतिक पदार्थों में अनुचित आसक्ति रखने के कारण मनुष्य जिन दुखों का अनुभव करता है और जिनसे छुटकारा पाने के लिए ही समस्त दर्शनों का प्रकट्य हुआ है, उनके योग दर्शन से कलेश, राग, द्वेष, अविद्या, असीमता ये कहा गया है। उनसे बचने का उपाय बताया गया है। इस दृष्टि से अगर हम किसी दर्शन को व्यवहारिक कह सकते हैं तो वह ज्ञान योग ही है। उसमें जिन तथ्यों का प्रतिपादन किया गया है उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति का मार्ग बतलाया गया है। इस विशेषता से आकर्षित होकर ही हमारे यहाँ ज्ञान योग मार्ग को ही सर्वाधिक महत्व दिया गया है और सभी श्रेणियों के साधकों ने उसे किसी न किसी रूप में उसे अपनाया है। उसके संबंध में एक विशेष बात है, जहाँ अन्य दर्शन अपने बाग चाल में फंसाकर ईश्वर की सत्ता का अभ्यास मात्र देते हैं, होने का अभ्यास बताते हैं, वहाँ ज्ञान योग दर्शन हम ईश्वर प्राप्ति का क्रियान्वयन की गतिविधियों को बताकर हमारे शरीर को पवित्र बनाता है। यह केवल इस प्राप्ति का ही मार्ग नहीं बतलाया गया, बल्कि आसन, यम, नियम और ध्यान की विधियों को बतलाकर हमारे शरीर को बलि, मन को पवित्र तथा चित्त को एकाग्र बनाता है। यदि संसार में स्वस्थ बनाने वाला और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला कोई है तो वास्तव में योग दर्शन ही है। संक्षिप्त विवेचन पर विचार करने से विदित होता है कि ज्ञान योग आध्यात्मिक लक्ष्य के प्राप्त करने का तो अचूक साधन है ही, पर सांसारिक दृष्टि से भी मानव जीवन की सफलता तथा सार्थकता का सर्वोत्तम मार्ग है। क्योंकि ज्ञान योग का सबसे मुख्य लाभ सब प्रकार की बाधाओं को हटाकर चित्त, मन और उसकी वृत्तियों, इच्छा और कामनाओं पर अधिकार प्राप्त करना। जब इन पर प्राप्त कर लेता है, यह सभी जानते हैं कि इच्छा शक्ति और धारणा शक्ति संसार की सबसे प्रबल शक्तियां हैं और आज तक जितने महान अथवा प्रसिद्ध पुरुषों ने जो कुछ बड़े काम करके दिखाए हैं वे सब इन्हीं के द्वारा सिद्ध हुए हैं। इसलिए ज्ञान योग अन्य योगियों के उपेक्षा सर्वश्रेष्ठ बताया गया है और ज्ञान योग मानव जाति के कल्याण उत्थान के लिए आवश्यक ही है। ओम सत।